वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में रियासत की सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और बढ़ते तशद्दुद और अमन व कानून की बहाली के लिए इन पार्टियों ने अपना एजेंडा साथ लाया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक सिचुएशन है जो शायद आज की नहीं है, सिचुएशन तो बहुत पुरानी है, पर अलग अलग टाइम पे आज जो है जो आजकल सिचुएशन है उसमें ज़्यादा कंसर्न इस वजह से भी है कि इसमें हमारे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है और दिन ब दिन वी कांट अफोर्ड टू लूज जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारी नई जनरेशन है, वी कांट बी जस्ट सिट बैक एंड सी देम आल पार्टी मीटिंग में रखेगी। पिछली वाली आल पार्टी मीटिंग नहीं होगी जब कहा गया बहुत कुछ और किया कुछ नहीं गया। अगर आज कुछ करना है, वाकई सिचुएशन को ठीक करना है, इश्यूज को एड्रेस करना है, तो जो वादे इन्होंने किया वक्तन फवक्तन 3 साल में उनको आज एड्रेस अमली शक्ल दी जानी चाहिए। ये आज पहला मौका नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आल पार्टी मीटिंग कॉल की। इससे पहले भी 2 बार चाहे पब्लिक प्रेशर में उनको बुलाना पड़ा और जो पहले की आल पार्टीज मीटिंग्स है उसमें जो हम लोगों ने सारी अपोजिशन ने कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के तौर पर जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को आज तक इस सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और आज जिस तरह से उन्होंने बुलाया करंट सिचुएशन पर, हमारा मानना है कि जो लगातार 3 साल से कह रहे थे कि ये एक अनहोली अलायंस अपने मैंडेट के खिलाफ इन्होंने जो 3 साल पहले बनाया है, ये कहीं न कहीं जमीनी सतह पर इनके अपने लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अवाम जो जनरल है उसमें भी वो भी इसके साथ शामिल नहीं हुआ। जितने सब्ज़बाग महबूबा मुफ्ती ने, बीजेपी ने, मरकजी सरकार ने 3 साल पहले इस अलायंस को बनाते वक्त दिखाए थे, आज 3 साल गुजरने पर एक भी कदम इन दोनों कोलिशन पार्टनर्स ने, स्टेट सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में अमन बहाली के लिए कोई भी एक सॉलिड कदम ये सरकार नहीं उठा पाई, ये जमातें नहीं उठा पाई। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का अवाम अभी भी ये सोच रहा होगा कि अगर ये सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर के कोई सॉलिड कदम उठाएं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको ऑन बोर्ड लें और यहाँ के नौजवानों को ऑन बोर्ड लें, जो उनके मन में जो बातें हैं उसका एक खुला मंच प्रोवाइड करें, खुले तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। शायद कुछ मुमकिन है कि हम यहाँ पर पीस प्रिवेल करने में कुछ मदद कर सकते हैं, वरना अगर ये मियर फॉर्मेलिटी है कि सिर्फ अपोजिशन को, तमाम पार्टीज़ को बुला के हमने एक अवाम को दिखाना है देखो हमने एफर्ट किए हैं, मगर बाद में करना इनको फिर वही है जो पॉलिसीज़ ये 3 साल से लेकर के चल रहे हैं। हमें नहीं पता इसका एजेंडा क्या है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि मैं इन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। इनके पास मसले का हल है ही नहीं। पहले पीडीपी सलफूल कहती है, एनसी
अटानमी कहती है, बाकी लोग अपनी बातें करते हैं। तो हम इन्हें कहेंगे कि अगर आप वाकई आए हो, लोग इसलिए मर रहे हैं कि राय शुमारी हो जाए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जिसका वादा किया गया है, आप उस चीज़ से बात करें। आपको किलिंग्स पे जो कंसर्न आप दिखा रहे हैं, दैट इज़ ऑल आर्टिफिशियल, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट रिजॉल्व द इशू। और उसके लिए बेहतरीन तरीका, पहला कदम ये होगा कि ये तमाम अस्करी ऑपरेशन जो हैं, फौजी ऑपरेशन है, वो मुलतवी करें कम से कम 3 महीने के लिए, एक सीज फायर कर लें। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा और हम छोटे लोग सब मिलकर नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के जो दीगर सियासी लीडर हैं उनसे ये कहते हैं कि आपके जहन में हल क्या है। हमारे लिए हल सिर्फ एक ही है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस, क्योंकि जब तक यूएन रेजोल्यूशंस हैं तब तक जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड इलाका है। इस आल पार्टी मीटिंग में जोर दिया गया कि वादी में तनावी सूरत हाल को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है और इसका वाहिद रास्ता सियासी तौर ही निकल सकता है। इस आल पार्टी मीटिंग में ये भी जोर दिया गया कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर इसका हल तलाश करना होगा। कैमरा पर्सन शौकत बेग, परवेज़ुद्दीन, खबर उर्दू।